सबका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्तियाँ। तो इस टॉपिक में हम हिंदी की लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं। तो देखिए, सबसे पहले नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ये अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं भाषा में। तो इसका अर्थ क्या होता है? नई वस्तुओं का विश्वास नहीं होता, पुरानी वस्तु टिकाऊ होती है। अब लोगों का यह विश्वास है कि इस वस्तु से तो पहले वाली वस्तु फिर भी अच्छी थी। ये तो वही बात हुई, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो इस प्रकार ये लोकोक्ति जो है ये प्रयोग की जाती है। अगली लोकोक्ति देखिए, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। तो इसे भी आजकल राजनीति में प्रयोग किया जाता है, इस लोकोक्ति को, कि भीतर से वैर और ऊपर से मीठी बातें। चालाक नेता आज भी जनता को उन्नति की आशा दिलाकर उन्हें मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं, परंतु अब सभी लोग समझ गए हैं कि उनकी बगल में छुरी और मुंह में राम राम। तो इसलिए अगर कोई काम नहीं करता है, नेता काम नहीं करता है, तो उसे अगले चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ता है। तो क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, तो इस प्रकार ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। अगली लोकोक्ति है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये लोकोक्ति भी हम अक्सर प्रयोग करते रहते हैं, अपने आसपास आपने कई बार सुनी होगी। तो इसका अर्थ क्या है? शरारती समझाने से वश में नहीं आते। राजेंद्र बड़ा शरारती है, पर उसके पिता उसे प्यार से समझाना चाहते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अक्सर पुलिस थाने में या स्कूल में या घर में जब बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, तो इस प्रकार की लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे किए जाने वाला काम लाभकारी होता है। गुरु जी का विचार था कि सीखने का काम तो धीरे धीरे और मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। तो बच्चों देखिए, जैसे आपकी परीक्षा 1 साल बाद होती हैं, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें और मेहनत करें, तो अंत में जो फल होगा परीक्षा का वो भी मीठा होगा, अच्छा होगा, आपके अंक अच्छे आएंगे और आप अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। तो इसीलिए कहा गया है सहज पके सो मीठा होए। अगला देखिए, अंत भला सो भला। कि अगर अंत भला है तो बाकी सब भला हो जाता है, तो बाकी सब अच्छा हो जाता है। जिसका नतीजा अच्छा है वह सबसे बढ़िया है। फिर हम सब भूल जाते हैं कि पहले उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, या मेहनत करनी पड़ी, या दुख उठाने पड़े। जब अंत हमें रिजल्ट हमारा अच्छा होता है तो हम सब भूल जाते हैं। श्याम पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन परीक्षा का समय आते आते पूरी तैयारी कर ली और परीक्षा में प्रथम आया। इसी को कहते हैं अंत भला सो भला। ठीक है। अब अगली लोकोक्ति, 100 सुनार की 1 लोहार की। कि कमज़ोर लोग जो होते हैं ना, वो सैकड़ों चोटें करते हैं, थोड़ा थोड़ा दुख देते हैं, लेकिन जब ताकतवर एक ही हमला करता है तो वो 100 चोटों के बराबर चोट होती है। तो इसका वाक्य देखिए, सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे। यह देखकर भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ कई कौरवों को मार गिराया। सही है 100 सुनार की 1 लोहार की। तो ये मुहावरा ताकतवर लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कि देखिए, इसके पीछे कहानी भी यही है कि सुनार जो होता है ना, वो छोटी छोटी चोटों से गहने बनाता है, थोड़ी थोड़ी चोटें मारता है। लेकिन जो लोहार होता है उसके पास काम बड़ा सख्त होता है, तो वो तो अपने एक हथौड़े के वार से ही लोहे को सीधा कर देता है। तो इसलिए ये मुहावरा बना है 100 सुनार की 1 लोहार की। चलिए अब आगे देखिए, आ बैल मुझे मार। अब ये भी हम प्रयोग करते रहते हैं आम जिंदगी में, आम बोलचाल में, कि जानबूझकर लड़ाई मोल लेना। कि मूर्ख से बहस करने का मतलब क्या है? आ बैल मुझे मार। तो इसलिए हमें कभी भी किसी मूर्ख से बहस नहीं करना चाहिए। उनका तो काम ही लड़ना है ना। तो आप खुद का काम करते रहना चाहिए। इसी प्रकार ऊंची दुकान फीका पकवान, जो अगली लोकोक्ति है, कि मात्र दिखावा। कि आजकल क्या है, दिखावा ज़्यादा है लेकिन उसकी गुणवत्ता कोई नहीं है। तो इतनी बड़ी कंपनी का फ्रिज खरीदा, पर महीने में 3 बार ठीक करवाना पड़ा। सही कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ये अक्सर हमारे साथ ऐसा होता रहता है ना। अगली लोकोक्ति देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये अक्सर हम कहते रहते हैं।
कि पहले सावधानी ना बरतना और बाद में पछताना। कितना समझाया था कि रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ा करो, बात नहीं मानी और फेल होकर रो रहे हो। भाई अब रोने का क्या फ़ायदा है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब समय निकल जाता है उसके बाद रोने का या अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि निकला गया समय जो होता है वो कभी भी वापस नहीं लौटता। इसलिए समय रहते ही हमें काम कर लेना चाहिए, मेहनत कर लेनी चाहिए। अगला देखिए 10वीं लोकोक्ति, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये भी बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है, हम आम सुनते रहते हैं इसको, कि अपना दोष दूसरे के सर लगाना। खुद तो अपना बटुआ संभाल कर नहीं रखा और दोष अपनी बहन को दे रहे हो। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो घर में अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम कई बार अपनी गलती का दोष जो है दूसरे के सिर पर मढ़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी लोकोक्ति का इस प्रकार इसका प्रयोग किया गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ थीं जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की हैं। आप इन सभी को कॉपी पर लिखना, याद करना और प्रयोग करने की कोशिश करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हरीश शर्मा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।